तो एक वीडियो थी इनकी नीरव मोदी वाली, जो वो भी बहुत वायरल हुई थी, तो वो नीरव मोदी वाली वीडियो मैं प्ले करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ उसके बारे में, वो कैसे रिसर्च हुई। देखना आराम से देखो, इसको देखो आराम से, देखो क्या चल रहा है, देखो। तो देखिए ईयर 1901 का जो टाइम था, इस टाइम पे गुजरात के अंदर ये जो रॉ डायमंड्स होते हैं। अब देखो कहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की है, इनके दादा मिल गए। अब इनके दादा से शुरू किया कि दादा कब बिजनेस कर रहे थे, दादा यहाँ पर कर रहे थे 91 में बिजनेस कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, आप ये सब कुछ बता रहे हैं, देखते जाओ। तो इन्होंने 1920 आते आते इन्होंने इस डायमंड बिजनेस को गुजरात से बाहर भी ले जाने का सोचा। अब देखो, अब ये जो इन्होंने चीज़ें बताई है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली रिसर्च करके बताता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब इनकी आगे रिसर्च के देखते हैं और आगे के साथ साथ रिसर्च करते जाते हैं। ठीक है सर, नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी वीडियो की रिसर्च करते कैसे हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, आखिर ये हाई कोर्ट की डिटेल इतनी सी गहरी इंफॉर्मेशन कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इनकी स्क्रिप्ट इतनी इंगेजिंग कैसे है, ए टू जेड और एक पूरी रिसर्च करके बताऊंगा और वीडियो का ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो का ब्रेकडाउन करते हैं, ये कैसे शुरू हुई सब। बिहार के पटना में अब देखो एक एरिया है, ये कहाँ से शुरू, ये कहाँ से शुरू हुई इनकी स्क्रिप्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब ये कहाँ रहते थे, कौन रहता था, किस टाइम पे रहते थे, कहाँ पर क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप देखो आराम से देखो, खगौल। यहाँ पे एक आदमी देखो कहाँ पर रहते थे, बिहार में रहते थे, कौन से एरिया में रहते थे, खदोल में रहते थे, कौन रहता था, मोहम्मद और ये वो दोनों रहते थे, जिसका नाम मोहम्मद शामीम रजा था। ये दोनों रहते थे। इनके घर बेटे होते हैं, कौन बेटे होते हैं, क्या होता है, कैसे, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होता है थीम और आगे जाता है, देखना आप, देखते जो आप। ये अपनी वाइफ शामीमा कौसर के साथ रहता था और ये पटना के एरिया में ठेकेदारी करता था। अब और फिर देखो ईयर 19 ये क्या करता था, कहाँ पे रहता था, कौन था, बिल्कुल ए टू जेड बताया जा रहा है। अब मैं रिसर्च भी करूंगा, अपने एक न्यू टॉपिक फाइंड करूंगा, यूनिक सा, और रिसर्च करूंगा एक टॉपिक पर। सबसे पहले देख लो, 1985 में इनके घर में एक बेटी आप है। देखो इनके घर बेटी होती है। अब ये अपने तरीके से स्टोरी बना रहे हैं, खुद से स्टोरी बना रहे हैं, हालांकि रिसर्च में ये चीज़ नहीं होती मेंशन। रिसर्च में चीज़ होती है ना, वो बेटी कितनी थी, इतनी थी। अब देखो, जन्म होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं अब देखो, इशरत जहान रजा। अब इन्होंने स्टोरी बनाई ना, हाँ इनके पास बेटी थी, पर इन्होंने स्टोरी बनाई, बेटी पैदा होती है। देखो आप स्टोरी बना रहे हैं, कितने बेटे थे आप ये भी बताएंगे। देखो ये एडिटिंग, वही इशरत जहान थी जिसकी वजह से आगे चल के इंडिया की पॉलिटिक्स में भूचाल आने आप देखो सस्पेंस बनाया, क्योंकि सस्पेंस बनाया कि आगे इसे जो है कौन, मैं क्यों बता रहा हूँ ये। वाला था। इनके टोटल 7 बच्चे थे जिसमें से इशरत जो थी वो अब देखो पूरी की पूरी ये पूरा कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट से क्या हुआ, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, इसके फादर को क्या हुआ, ये अब ये पूरा। इशरत जो थी वो सेकंड नंबर पे थी। अब होता क्या है कि काफी टाइम तक इनका पूरा परिवार वहीं रहता है। इसके बाद ईयर आता है 1992। इशरत के जो फादर, अब ये पूरा का पूरा, मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जब भी कोई टॉपिक रिसर्च करो, अगर नीतीश भाई की तरह करना है तो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, पीछे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आगे आगे आना है। देखो पूरा रिदीम से चलना है, ऐसे फ्लो में चलना है, ये ऐसे करते हैं। अब ये फादर को क्या हुआ, फादर वहाँ पर गए, फिर क्या हुआ, फिर वो कौन है, फिर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा बताएंगे। ठीक है, हो गया समझ गए। अब मैं इन कहाँ से रिसर्च की है, इनको कैसे पता चला कि ये फादर कहाँ पे रहता था इनका, और ये इसे जहाँ कहाँ पैदा हुई, तो ये देखो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि बिहार के पटना में एक आप देखो, मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपना एक यूनिक टॉपिक है तो वो बाद में बताऊंगा ना, पहले बताता हूँ इन्होंने रिसर्च कहाँ से की, इनको डेटा कहाँ से मिला, ये अब इनको अलाइनमेंट करना भी सिखाऊंगा, एक स्टोरी कैसे बनती है वो भी। ये क्या ढूंढ के दे देगा, तो देखो हम इसको बताते हैं। इससे जहान जो है, इसकी डेट क्या थी, वो कहाँ पर पैदा हुई, तो ये देखो इससे जहान रजा बोर्न डेट, उन्होंने क्या बताया, ये क्या बताता है, आप देखो सर्च कर रहा है, देखो वेब सर्च कर रहा है, ये देखो अब देखो ये कहाँ पर पैदा हुई, 1985 पटना के एरिया में ठेकेदारी करता था। और फिर ईयर 1985 में देखो इन्होंने भी 1985 भी बताया ना कि 1985 में पैदा हुई है इसे जहाँ, और यहाँ पर देखो इसने क्या बताया, 1985 में भी ये पैदा हुई है इसे जहाँ, तो इन्फॉर्मेशन राइट हो गई है ना। अगर आपको सोर्स चाहिए कि ये सोर्स कहाँ से है, तो ये देखो हिंदुस्तान टाइम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, यहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है। तो देखो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ये ओपन कर लो लिंक और वेरीफाई कर लो जाके कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। देखा ना, मैं यहाँ से रिसर्च करते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं चलती है, ये इंडिया में चल जाती है, तो पाकिस्तान में चलाने का तरीके वो नहीं मैं बता सकता। ठीक है, हो गया। ये देखो 2024। अब हम अपना यूनिक टॉपिक कहाँ से लाएंगे और हम अपने यूनिक टॉपिक पर रिसर्च कैसे करेंगे, तो चलो देखो यूनिक टॉपिक मेरे पास एक दिमाग में है। अगर
ना आज तो चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है, क्या चल रहा है। मैंने आपको बता दिया कि ये सीबीआई की इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, ये कैसे लेते हैं, तो वो भी बताता हूँ कि ये हाई कोर्ट की डिटेल कहाँ से लेते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं। तो मैं गिव मी ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो कहाँ से लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इससे जहाँ की हाई कोर्ट की डिटेल कहाँ से लेते हैं ये, उसके बाद सीबीआई की चार्जशीट हो गई ये वगैरह, ये कहाँ से लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, नोट कर लो, इंडिया कानून। ये इंडिया कानून वेबसाइट है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, किसी भी की डिटेल हो कोर्ट की। ये देखो इंडिया कानून वेबसाइट है, इस पर आप सर्च करोगे, यहाँ पर मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। क्या नाम था, इसरत जहां रज़ा, इसरत जहां रज़ा। ये देखो अब आ जाएगा हमारे पास इसरत जहां काउंटर, ये हमारे पास हाई कोर्ट की डिटेल आ चुकी है। तो अब हम इनको पढ़ कर वेरीफाई करके ना, वेरीफाई क्या करोगे, यही वेरीफाई है, तो इनको पढ़ के आप डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। ये ऐसे इकट्ठी करते हैं, ठीक है। ये मुंबई ये सब कुछ आ रहा है, इसको फुल डॉक्यूमेंट को ऊपर कर लेंगे हम। फुल डॉक्यूमेंट को ऊपर करने के बाद ये देखो ये हमारे पास आ चुका है ये सब कुछ। आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये किसके रिलेटेड है, क्या चल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से लेते हैं ये हाई कोर्ट की डिटेल। उसके बाद हम एक अपना टॉपिक लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास टॉपिक जो है वो है, मेरे पास टॉपिक है कि उसामा बिन लादेन के रिलेटेड, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर रिसर्च करना चाहूँ तो इस पर रिसर्च कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और आपको डिटेल दे सकता हूँ कि दुर्गाबाई की और कैसे रिसर्च हो रही है। एक वीडियो की एग्जांपल दी है, एक वीडियो की और एग्जांपल देता हूँ आपको, वो कैसे रिसर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल एक तो मैंने रिसर्च दी है ना आपको ये वाली, अब दूसरी वीडियो की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये कई सालों से जो टेंशन बिल्डअप हो रही थी इंडिया कनाडा के अंदर हुआ था, तो देश आजाद होते ही अब देखो क्या किया इन्होंने कि कहाँ से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मतलब इंडिया के रिलेशन कैसे रहे हैं। अब ये बताएंगे यहाँ पर इंडिया के रिलेशन अच्छे थे, फिर ख़राब थे, फिर कनाडा के खिलाफ हो गए, फिर ये हुआ फिर हुआ, मतलब पीछे से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करके एंड पर आएंगे जो नो चल रही है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनकी रिलेशन कब अच्छे थे, कब स्टार्ट थे, कब रिलेशन शुरू हुए, कब क्या हुआ, अगर प्लानिंग कैसे की, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो उसामा बिन लादेन कब पैदा हुआ, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसामा बिन लादेन बोर्न डेट, ये देखो उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को ओपन हुआ, ठीक है। तो हम इसको जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। एक आर्टिकल हमारे पास ज़बरदस्ती से आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये वाला आर्टिकल पैदा हुए हमारे पास। ये अब ये इनके फादर कौन थे, ये कौन थे, ये कहाँ पर आते थे, ये सब कुछ हमें डिटेल इकट्ठी करनी पड़ेगी। मैं पूरा तरीका कोशिश करूँगा, ठीक है। ये कहाँ पर थे, ये देखो सऊदी अरबिया के रिद्दा में शहर में रहते थे। तो हमने क्या करना है, हमने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले उसामा बिन लादेन कौन था, उसामा बिन लादेन कब पैदा हुआ, ये लिस्ट होगी हमारे पास। इसको हम बोल्ड, ये कब पैदा हुआ, उसके बाद इसके फादर, इसका फादर, अब यहाँ पर हमारे पास कब पैदा हुआ, इसका जवाब का सवाल आ चुका है ना, सवाल का जवाब आ चुका है। इसको हम करते हैं बोल्ड, ये हमारा सवाल हो गया। इसके नीचे हम लिख देंगे इसका जवाब। अभी रिसर्च कर रहे हैं, अभी हमें स्क्रिप्ट नहीं बनानी है। तो ये कहाँ पे पैदा हुए थे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 मार्च 1957 को। तो ये 10 मार्च 1900 ये हो गया 10 मार्च, ठीक है, हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं सऊदी अरेबिया रिद्दा, ये कोई, ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। इसके फादर कौन थे, अब हम ये सर्च कर लेते हैं उसामा बिन लादेन के फादर कौन थे। तो ये सर्च करते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो उसामा बिन लादेन के मोहम्मद बिन लादेन, इनकी वाइफ का नाम तो ये था, ठीक हो गया, हमें यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। मैग्नेटिक क्लोज द सऊदी फैमिली, मदर वाज मोहम्मद बिन लादेन 10th वाइफ, ठीक है, 10th वाइफ। इनकी जो बीवी थी मोहम्मद हमीदा, वो 10th वाइफ थी, 10वीं वाइफ थी, ठीक है। तो इनके फादर का नाम भी यहाँ पर हमें मिल चुका है, तो ये भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया।
तो ये वाला हो गया, ठीक है। मोहम्मद बिन लादेन आ गया इनके फादर का नाम, इसको हम बोल्ड करेंगे क्योंकि हमारी जो हेडिंग है ना क्वेश्चन, उसको हमें बोल्ड करके रखना है। ये हो गया, ठीक है। इनके फादर मोहम्मद बिन लादेन, फादर क्या करते थे, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं। फादर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। शोध के फादर क्या करते थे, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ऐसे मैंने 2-4 सवाल लिखे हैं आपको बताने के लिए, मैं सवाल और भी लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन का काम करते समा बिन लादेन एजुकेशन सर्च कर लेते हैं। देखो एक सवाल की हमारे पास लिस्ट होगी ना तो हम इजी रिसर्च कर पाएंगे। तो मैं सवाल थोड़े से बनाए हैं आपको बताने के लिए। आप रिसर्च सवाल के पूरे के पूरे, कब पैदा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या किया, फिर कब मरा, फिर कब मरा, ये सब कुछ पूरी की पूरी डिटेल, ठीक है। फादर कब मरे, फादर को क्या हुआ था, फादर क्यों मरे थे, क्या हुआ। समा बिन लादेन एजुकेशन, ये देखो समा बिन लादेन एजुकेशन आ गई, ठीक है। तो ये एजुकेशन कहाँ से हुई थी, बरमूडा हाई स्कूल, इन्होंने हाई स्कूल से एजुकेशन की। उसके बाद ये किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में चले गए, उसके बाद इस्लामिक लर्निंग की, उसके बाद ये सब कुछ आ गया। ये इजी देखो, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ उन्होंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की थी। तो एजुकेशन की हमारे पास डिटेल आ चुकी है। किंग अब्दुल अजीज़ और हाई स्कूल, यहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने सब कुछ, ऐसे मैं आपको एक पूरा डिटेल रिसर्च करके बता देता हूँ। मैंने देखो, तो मैं कर लेता हूँ, मैंने सर्च किया आज कहाँ से कहाँ लाया सी ली, ये देखो सब कुछ मैंने ये पूरी की पूरी रिसर्च किया जाके चैट जीपीटी से मिस करके। ये देखो पीडीबी अफगानिस्तान क्या हुआ, ये सब कुछ, ये सब कुछ। अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव रिसर्च करके दिखाऊं मैं आपको, तो वो कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये मैंने रिसर्च किया। अब मैंने इसको स्क्रिप्ट ने भी बनाया है। स्क्रिप्ट ने कहाँ पे बनाया है, ये देखो समा बिन लादेन, ये देखो ये रियाज वाली, देखो ये मैंने इसको टॉपिक वाइज एक स्टोरी बनाई है। देखो सऊदी अरब में एक फैमिली रहती थी, मोहम्मद बिन लादेन और उसकी मार्च 1957 को जब बच्चे के बाद देश होती है, इसके बच्चे का नाम था समा बिन लादेन। अब देखो मैंने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है। ठीक 54 साल बाद इसको मारकर इसकी बॉडी को रातों रात समुद्र में फेंक दिया जाता है। बात थी जिसको रातों रात मारकर इसकी बॉडी को गायब कर दिया गया। क्या ये कोई टेररिस्ट था? एक शख्स जिसने दुनिया ने अमेरिका का दुश्मन समझा, उसे आखिरी दिन कैसे गुजारे। उसामा बिन लादेन की पैसा 10 साल बाद उनके फादर एक प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिसर्च कैसे करते हैं। मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो ऐसे ही रिसर्च करते हैं। आप देखो इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ आता है कि हमने जो चीज़ें फाइंड की हैं ना वो यहाँ पर हैं। इनकी पूरी रिसर्च जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखो हाथों डाल पर यहाँ पर, ठीक है। इनकी डिटेल सब कुछ यहाँ पर पड़ी हुई है। आप देखते हैं ये कहाँ से रिसर्च करते हैं। देखना ये स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ये हमारे यहाँ वेबसाइट नहीं है ओपन होती हैं, ये इंडिया की वेबसाइट है। ये देखो तो मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो कुछ और वेबसाइट है, तो ये देखो पीपल डांस डांस, लिंक दे दूंगा नीचे, आप इनकी रिसर्च पढ़ सकते हैं। ये कैसे रिसर्च करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक। इनकी किसी और वीडियो का मैं ब्रेकडाउन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक वीडियो थी इनकी नीरव मोदी वाली, जो वो भी बहुत वायरल हुई थी। तो वो नीरव मोदी वाली वीडियो मैं प्ले करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ उसके बारे में, वो कैसे रिसर्च हुई। ये जो रॉ डायमेंशन में ये सारी चीजें हुई कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखना आराम से देखो, इसको देखो आराम से देखो क्या चल रहा है। देखो तो देखिए ईयर 1901 का जो टाइम था, इस टाइम पे गुजरात के अंदर ये जो रॉ डायमंड्स होते हैं, अब देखो कहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की। पाकिस्तान में सॉरी इंडिया में डायमंड की हाइप का नाने वाला सबसे अच्छा बिजनेसमैन कौन था, पीछे से पीछे आ रहे हैं। देखो बिल्कुल स्टार्ट से, यानी कि बिना कट और पॉलिशिंग के जो डायमंड्स होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो गुजरात के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी। और इसी टाइम पे एक आदमी था केशव लाल मोदी, जो कि नीरव मोदी के दादा थे। तो अब देखा इनकी फैमिली के पीछे आगे के नीरव मोदी नहीं था डायमंड का बिजनेस करने वाला, को पीछे भी तो हुआ होगा ना। तो इन्होंने फैमिली के हर मेंबर को सर्च किया होगा, तो इनके दादा मिल गए। अब इनके दादा से शुरू किया कि दादा कब बिजनेस कर रहे थे। दादा यहाँ पर कर रहे थे 91 में बिजनेस कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे,
गुजरात में कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, आप ये सब कुछ बता रहे हैं, देखते जाओ। डायमंड का कारोबार चल रहा था, तो इसके कुछ साल में यानी कि ईयर 1920 में गुजरात के पालनपुर के अंदर रॉ डायमंड का, अगर आपको हेल्प लेनी है तो वो चीज़ दूसरी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से नीरव मोदी सर्च करेंगे, नीरव मोदी के ग्रांड फादर, क्योंकि कुछ वेबसाइट जो है वो हमारे यहाँ नहीं ओपन हो रही, तो ये चैट जीपीटी कर देगा, हमारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको बताया कि नरेंद्र मोदी के दादा क्या करते थे। तो नरेंद्र मोदी के दादा एक डायमंड बिजनेसमैन था, उनका डायमंड काम वो इंडिया में डायमंड नरेंद्र मोदी की ये देखो थे। जो नीतीश भाई ने चीज़ बताई है वो यहाँ पर आ चुकी है हमारे सामने। नरेंद्र मोदी की ये देखो, जो नीतीश भाई ने चीज़ बताई है वो यहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री में शुरू किया, इसके बाद उन्हें बिजनेस स्कैंडल की वजह से काफ़ी मशहूर था, ठीक है। ये जो अब कब करते थे, ये अपना बिजनेस कब करते थे, कौन सी डेट को करते थे, अब देखो ये डेट आ गई है, इनकी डेट पूछ लेते हैं। तो ये 1940, नीतीश भाई ने भी 1940 ही बताया था, तो इनका भी 1940 है। अगर आपको कुछ वेबसाइट ना मिले, मतलब नहीं प्ले हो रही, तो आप इससे पूछ सकते हैं। ये केशव लाल डायमंड बिजनेस में अपना काम शुरू किया, उनके ये देखो ठीक हो गया, इन्होंने अपना बिजनेस ये कहाँ पर किया, उसके बाद कौन कौन सी जगह पर करते थे, मतलब कौन कौन से सिटी में, कौन कौन सिटी में करते थे अपना ये डायमंड का बिजनेस का कारोबार। ये देखो, गुजरात से छोटे से शहर पल्लपुर से शुरू किया था, पल्लपुर से काफ़ी मशहूर हुआ डायमंड। अब देखो अच्छे से देखो नीतीश भाई ने क्या बताया। नीतीश भाई ने बताया कि 1901 का टाइम था गुजरात, ठीक है। तो ये जो है इसने भी गुजरात का टाइम ही बताया है, तो एग्जैक्ट ही चीज़ मिल रही है हमें, कोई आगे पीछे नहीं होना, ठीक है। लेवल पर इंटरनेशनल पर वहाँ से काफ़ी लोग डायमंड ये सब कुछ हो गया, ठीक है। उनके बाद इनके उसके बाद उन्हें मुंबई में इंडस्ट्री लेकर गए। नीतीश भाई भी बिल्कुल यही चीज़ें बता रहे हैं, हम भी यही चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद आपको फिर प्ले करके दिखा देता हूँ कि शायद आपको हो कि ये गलत हो रहा है। टाइम पे एक आदमी था केशव लाल मोदी, जो कि नीरव मोदी के दादा थे। तो इन्होंने जब गुजरात में ये सारी चीजें चल रही थी और डायमंड का कारोबार, देखो गुजरात में चल रही थी सब चीज़ें, मैंने भी बताया गुजरात में चल रही थी। अब देखो ईयर 1920 में गुजरात के पालनपुर के अंदर रॉ डायमंड का बिजनेस सेटअप करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाया, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डायमंड का मेन गेम चल रहा था वो बेल्जियम के एंटवर्प में चल रहा था। और इसको केशव लाल मोदी थे, इनका शुरू से ही बहुत मन था कि बेल्जियम में जाके अपने बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि इनको लगता था कि वहां पे अब देखो इन्होंने क्या बताया कि केशव लाल का क्या मतलब क्या चाहते थे, तो वहाँ पे कर लेते हैं केशव लाल, ये सब ठीक हो गया। अब इनकी आगे रिसर्च के देखते हैं और आगे के साथ साथ रिसर्च करते जाते हैं, ठीक है। केशव लाल मोदी थे, इनका शुरू से ही बहुत मन, और केशव लाल मोदी के बेटे यानी कि नीरव मोदी के फादर दीपक मोदी बड़े हो जाते हैं और डायमंड का बिजनेस की समझ भी आ जाती है इनमें। तो केशव लाल मोदी अपने बेटे, उस टाइम पे उनके पास काम बहुत ज्यादा था, तो ये चीज वो कर नहीं पा रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1960 आता है और केशव लाल मोदी के बेटे यानी कि नीरव मोदी के फादर दीपक मोदी बड़े हो जाते हैं और डायमंड का बिजनेस की समझ भी आ जाती है इनमें। तो केशव लाल मोदी अपने बेटे दीपक मोदी को डायमंड के बिजनेस के लिए बेल्जियम में जाने के लिए रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ से नीरव मोदी फादर दीपक मोदी जो थे वो बेल्जियम और इंडिया जो थे वो आते जाते रहते थे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो गुजरात में ये जो रॉ डायमंड का बिजनेस था, इसके अंदर एक और खिलाड़ी था जिसका नाम था चीनू भाई चौकसी, मेहुल चौकसी जो ऐसे तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें नहीं मिलती क्योंकि वेबसाइट नहीं चलती। अब देखो यहाँ पर ये वेबसाइट नहीं चलेगी, पाकिस्तान में नहीं चलती ये हमारे वेबसाइट, देखो चल गई है, ये चल गई, ठीक है। तो वो जो उन्होंने चीज़ें बताई थी वो यहाँ पर 1920 में ये बिजनेस करते थे, 1930 में क्या हुआ, 1940 में क्या हुआ, ये 1940 में क्या हुआ, ये सब कुछ क्या हुआ। देखो अब इनके जो उन्होंने अभी भी चीज़ें बताई हैं, इनके उनके फादर बड़े हो चुके थे नरेंद्र मोदी के। वो तो ये देखो 96 में मोदी के फादर जो है वो दीपक मोदी शिफ्टेड, वो कहाँ चले गए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो स्टार्ट से शुरू करना है और एंड तक जाना है कैसे। अब कुछ चीज़ें मैं ध्रुव राठी भाई की भी रिसर्च करके बता देता हूँ। काफ़ी हो गया है इन्होंने सिर्फ इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों, अब देखो ये वीडियो का कुछ हिस्सा जो है ना वो इन्होंने यहाँ पर लगा दिया ताकि ऑडियंस हुक हो जाएगी।
पता चल जाए कि क्या चल रहा है। देखो से भी कर्ज लिया था। देखो ये वीडियो की ऑलरेडी बता चुके हैं, पर ये वीडियो के बीच से टॉपिक उठा के यहाँ पर लगा रहे हैं। इंट्रो लगने लगा कि उनके साथ अटका था, लेकिन इकलौता नहीं। इंट्रो 42 बिलियन डॉलर्स थी, अपने भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। देखो ये करंट इंफॉर्मेशन और पीछे क्या हो रहा था वो क्या हुआ अब देखो। लेकिन 16 साल फास्ट फॉरवर्ड करो, आज 2024 में अनिल अंबानी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कर्जदार इनके पीछे पड़े हैं, कई सारे ज्यादा सोर्सेज को रेफर करना चाहे तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इन दोनों भाइयों के पिता से, धीरू भाई अंबानी। एक वक्त पर धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन के अटेंडेंट होते थे। अब देखो धीरू भाई कौन थे, कहाँ पर काम करते थे, क्या थे, तो ये गैस के थे। तो अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे धीरू भाई अंबानी ने स्टार्टिंग कहाँ से की, तो हम धीरू भाई की जो है ना